हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जिसने भी पिछले 4 सेट नहीं देखे उनको ज़रूर देखेंगे। आपको मैं हर सेट पर कुछ ना कुछ नया बताता जा रहा हूँ और कुछ सीखने को देता जा रहा हूँ। उसी के आगे आज बताऊँगा। और सबसे बेहतरीन टेस्ट आप लगा रहे हैं, जो भी लगा, जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। सबसे बेहतरीन टेस्ट लगा रहे हैं। जो टेस्ट आप, जो बुक्स आप टीचर्स लोग 400-500 की बेच रहे हैं आपको, वो मैं फ्री में आपको बनाकर उसका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन बेसिक से एकदम समझा रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहें। थैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करेंगे हम लोग क्लोज टेस्ट से ही। क्लोज टेस्ट पहले हमेशा की तरह पहले आप पढ़ लेंगे, फिर आप उसको अपने ऑप्शन टिक कर लेंगे, तब आप देखेंगे। आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। पॉज करके पढ़ेंगे ज़रूर। और आप जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट को, और कुछ ना कुछ आप गलत करेंगे, 5 हैं 3 गलत करेंगे, 2 गलत करेंगे, या एक भी ज़ीरो नंबर आएंगे, पाँचों के पाँचों गलत करेंगे। लेकिन आप ये समझेंगे कि कहाँ पर मैंने वर्ड एलिमिनेट किया, कहाँ पर मेरी गलती हुई। जब तक आप खुद पढ़ के अपनी गलती नहीं निकालेंगे, तब तक आप मेरा बताया आपके किसी कारगर नहीं होगा। पहले आप खुद पढ़िए उसको। कुछ नहीं आ रहा है, नहीं हिंदी आ रही है, तब भी पढ़िए, उसको पढ़िए बस। आप पढ़ लेंगे, 50% आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व होने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। क्या दिया? Students want dash as the primary outcome of higher education, hence practical experience becomes dash valuable to a student's degree. Indian students are highly dash at theoretical learning but lack practical training. The full stop. This dash an issue for decades in the Indian job market. In order to address this dash issue, state government have to take a lead. The AP government in the past 3 years have made efforts to bridge this long lasting gap between theoretical and practical learning of the students. लॉन्ग लास्टिंग का एक मैंने वर्ड सरनेम में डाल रखा है, इसको याद रखेंगे। चलिए, आपको क्लोज टेस्ट समझ के, मान लीजिए मैं समझता हूँ आपको हिंदी इसकी नहीं समझ में आई है ना, लेकिन कुछ तो पकड़ पाए होंगे। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बच्चे की जो छात्र होते हैं उनकी हायर एजुकेशन के बारे में बात करी जा रही है। उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा है, उनके पास डिग्री तो है लेकिन जॉब का आउटकम नहीं है, है ना, उनके एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। वो डिग्री है पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट वांट डैश एज द प्राइमरी आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन। अपॉइंट, आप प्राइमरी एजुकेशन का जो आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब जो हायर एजुकेशन का आउटकम है, वो उसका प्राइमरी रीज़न क्या है? अपॉइंट नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अपॉइंटेड का कोई सेंस नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयबल, मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूँ, जिस भी वर्ड में एबल या ईबल वर्ड सफिक्स होता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव, है ना। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सी वॉन्ट एम्प्लॉयबिलिटी, नाउन की, ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। इसका आंसर क्या होगा? सी। जैसे सी वॉन्ट, स्टूडेंट वॉन्ट एम्प्लॉयबिलिटी एज द प्राइमरी आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन। सिंपल सी बात है, हर किसी को हायर एजुकेशन जिसने पा रखी है उसको क्या चाहिए? उसका प्राइमरी आउटकम क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए उसको, है ना, रोजगार चाहिए। चलिए, हेंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डैश वैल्यूएबल टू अ स्टूडेंट्स डिग्री, एपोस्ट्रोफी लगा है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिकम्स डैश वैल्यूएबल टू स्टूडेंट्स डिग्री। देखिए यहाँ पे हार्डली, मुश्किल से, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। वॉइसलेसली, पूरे क्लोज टेस्ट में कहीं ऐसी बात नहीं करी गई जहां पर आवाज की बात करी जा रही हो, है ना। एब्रप्टली क्या होता है? एब्रप्टली मीन्स होता है सडनली,
सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, इक्वली। इसका आंसर क्या होगा? इक्वली। देखिए कहाँ थे हम लोग? प्रैक्टिकल बिकम्स इक्वली वैल्यूएबल टू अ स्टूडेंट्स डिग्री। मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है? वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो इक्वली वैल्यूएबल है स्टूडेंट की डिग्री के। बात समझ में आ रही है? जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस छात्र की डिग्री के इक्वल होता है। इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली डैश, इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली डैश एट थ्योरेटिकल लर्निंग बट लैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखिए मैं क्लोज टेस्ट को आपकी कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं वैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ उसको समझाने में। इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली डैश एट थ्योरेटिकल लर्निंग बट लैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब आते हैं रिलैक्स्ड, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का कोई सेंस नहीं बनता, स्पिरिट जानते ही हैं, है ना। कम्पिटिटिव, रिलैक्स, रिलैक्स का कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कम्पिटेटिव। मतलब क्या है? यहाँ पढ़िए, देखिए इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली कम्पिटेटिव एट थ्योरेटिकल लर्निंग बट लैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब जो भारतीय छात्र हैं वो थ्योरेटिकल लर्निंग में हाईली एजुकेटेड है, बट लैक का मतलब कमी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कम है। दिस डैश एन इशू फॉर डिकेड्स इन द इंडियन जॉब मार्केट। ये जो इशू है वो बहुत समय से आ रहा है किसमें? भारतीय रोजगार बाजार में। क्या क्या इसका आंसर होगा? हैव बीन। देखिए दिस लगा था, क्या लगा था? दिस तो सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव तो ऐसे ही गलत है ना। विल बी, हैज़ बीन, इज। अब यहाँ पर कैसे हम लोग एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ बी नहीं सी या डी होगा, लेकिन कैसे कंफर्म करें सी या डी? अब देखिए इसको पकड़िए, दिस डैश एन इशू फॉर डिकेट्स। यहाँ देखिए फॉर के साथ टाइम दे दिया है ना, और सिंस या फॉर के साथ टाइम कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ बीन। बात समझ में आ रही है? इज क्यों नहीं होगा? ठीक है, कनेक्ट कर पाए होंगे आप लोग। दिस हैज़ बीन एन इशू फॉर डिकेट्स इन इंडियन जॉब मार्केट। इन द ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू स्टेट गवर्नमेंट हैव टू टेक अ लीड। अब देखिए आंसर क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्या? तो ट्रिवियल, तुच्छ, है ना। इसका तो कोई सेंस नहीं है। कैसे? इन द ऑर्डर टू एड्रेस दिस इनसिग्निफिकेंट इशू। अगर इनसिग्निफिकेंट इशू होता तो इतना समझा क्यों रहा होता, है ना। बात समझ में आ रही है? मोमेंट्री, मोमेंट्री क्या होता है? ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, मतलब बहुत कम समय के लिए, है ना। इसका कोई सेंस नहीं है। एपेटाइट, एपेटाइट क्या होता है? हंगर, भूख। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पेरेनियल। ये ई है, सॉरी, पेरेनियल समझते हैं। एंड्योरिंग, इटर्नल, मैंने अभी ऊपर बताया था ना, अभी मैं समझाऊंगा। इटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, इसका एक साइनोनिम ये भी हो सकता है, इटर्नल। ये कैसा इशू है? इन द ऑर्डर टू एड्रेस दिस, एटर्नल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ये बहुत समय से इशू चला आ रहा है, बहुत। इन द ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू मतलब बहुत लंबे समय से इशू चला आ रहा है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बारिश होने लगी। 6. The teacher asked us to dash our essays for spelling and grammar errors. अब देखिए एडवाइस, यहाँ क्या लगा है? एस, वर्ब, है ना, और सी लगा होता तो क्या होता? नाउन। मैं लिख देता हूँ, एडवाइस जिसमें सी लगा होता है वो नाउन होता है। रिकग्नाइज तो जानते हैं, पहचानना, है ना। रिवॉल्व, जिस भी वर्ड में वॉल्व, वॉल्व का मतलब होता है रन, गति, गति से रिलेटेड होता है। अभी मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों बताया। रिवॉल्व का मतलब यहाँ वैसे क्या है? टर्न, घूमना। ठीक है, रिवाइज, इसका आंसर क्या होगा? रिवाइज कैसे? द टीचर आस्क्ड अस टू रिवाइज अवर एसेस फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी परफॉर्म्ड बैड इन द एग्जाम। परफॉर्म्ड, मैं पिछले 4 सेट में लगातार बताता आ रहा हूँ कि वर्ब को कौन डिफाइन करता है? एडवर्ब। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? बैडली। As he is not satisfied with the jury's decision, he appeal in the higher court. अब देखिए यहाँ पर आपको एरर तो पता चल गई कि यहाँ पे एरर क्या है? अपील नहीं आना चाहिए, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। अपील लगाए, आप अपील्स कर देंगे, गलत। मुझे यही तो जानना है आप इसका करेंगे क्या,
क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तब तो फंस जाएंगे ना। यहाँ करना क्या है, तो यहाँ क्या होगा, एज ही, अब यहाँ पर आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा तभी आप उसको सही कर पाएंगे, है ना। एज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जूरीज डिसीजन, मतलब क्या है, वो जूरी के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, आगे हायर कोर्ट में अपील करेगा। तो यह क्या होगा, ही विल अपील इन द हायर कोर्ट। करेक्ट आंसर ये होगा इसका, मतलब इंप्रूवमेंट ये होगा। ईडियम, ईडियम क्या है, थ्रो थिक एंड थिन। मैंने पिछले 4 सेशन से बताता आ रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको कोई ईडियम नहीं याद आता है, नहीं याद है ना, या नहीं याद आ रहा है, तो आप क्या नहीं करेंगे, उसका जो सेम वर्ड लगा के वो समझाता है उसी में, उसको नहीं टिक करेंगे। कैसे, मैं जानबूझ के इस सेंटेंस को लेके आया हूँ, ऐसे आंसर लेके आया हूँ। टू पास थ्रो थिक एंड थिन एयर, यहाँ पर देखिए थिक एंड थिन का यूज़ कर रहा है इसको, इसलिए इसको गलत करिए। टू पसेज बोथ थिक एंड थिन क्लॉथ्स, गलत। टू ट्रेवल थ्रू थिक एंड थिन क्लाउड्स, गलत। इसका आंसर क्या होगा, टू बी सपोर्टिव इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडियम, ब्रेक अ लेग, इसको 4 टाइम स्टार कर लीजिए, आपके एक ना एक पेपर में 110% पूछा जाएगा। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, इसका आंसर क्या होता है, ब्रेक अ लेग, मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो मैं आपको क्या बोलूँगा, गुड लक, है ना, बेस्ट ऑफ लक, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक अ लेग। इसका मतलब क्या होता है, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, ठीक है। ये तीनों ही गलत है, बिफोर इंगेज रिस्की एक्टिविटीज गिव एडवाइस, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। इसको ब्रेक अ लेग को एक अलग जगह लिख के, जहाँ पे आप ईडीएम लिखते हो, जहाँ पे नोट्स बना रहे हो, उसको 4 स्टार लगा के लिख के रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मीटिंग में डिस्कस्ड किया सब्जेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा। ये तो सिंपल है ना। ऑब्जेक्टिव्स जानते ही हैं, है ना, मेन्यू, मिनट्स। आगे बढ़ते हैं। प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, प्रोफिशिएंट क्या होता है, कुशल, एड्रॉइट, एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल। यहाँ डबल एल लगाऊँ, सिंगल एल लगाऊँ, सिंगल एल। किसी भी ब्यूटीफुल, स्किलफुल, मर्सीफुल, ड्यूटीफुल, ये सब क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल एल आता है, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ क्या पूछा, मैनी लैंग्वेजेस, तो क्या होना चाहिए, मैनी का मतलब क्या होता है, मल्टी क्या दिखाता है, कई चीज़ों को। इसका आंसर क्या होगा, कहीं भी मैनी का वर्ड आए तो मल्टी उसको दिखाता है, मैनी को, है ना, मल्टीलिंगुअल। इसका आंसर क्या होगा, सी, और सॉरी ए, है ना। बाइलिंगुअल, देखिए बाई का मतलब 2 होता है, और डाई का मतलब भी 2 ही होता है, लेकिन जब बाई 2 लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हिस्सों में 2, है ना। और जब डाई लगा होता है तब संख्या में 2। आप कमेंट करेंगे बाई और डाई से 2 वर्ड, है ना। जैसे यहाँ बाइलिंगुअल, जो 2 भाषी हो, द्विभाषी हो। मोनोलिथिक तो जानते हैं वो पत्थर युगीन सभ्यता, आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। हेट्रोलिंग्विस्टिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और लिंग्विस्ट का मतलब मैंने कल बताया था, जो एक भाषा बोलता हो, शायद मैं कल गलत बोल गया था। हेट्रोलिंग्विस्टिक, जो एक भाषा बोलता हो, डिफरेंट, जो अलग अलग भाषाएं बोलना जानता हो, है ना। पैराजम्बल, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल, टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड and it has transformed the way every aspect of our lives we communicate and connect। अब देखिए क्यू से तो कोई सेंटेंस शुरू होगा नहीं, और यहाँ ऑप्शन में क्यू दिया ही नहीं है ना। चलिए वो तो गया अपना एक, है टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। लेकिन एक चीज देखिए, इट ट्रांसफॉर्म द वे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, क्यू के बाद आर कनेक्ट हो रहा है ना, क्यू के बाद आर इसमें है, क्यू के बाद आर, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही आंसर। वो कहीं ना कहीं लूपहोल छोड़ देता है। इसका सेंटेंस क्या बना, 13 पी, टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मैंने दे रखा है, वाइल एम्प्लॉयज
मीटिंग वन टाइम द बॉयज अराइव्ड एट द डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक। अब देखिए यहाँ टी से तो कोई सेंटेंस शुरू होगा नहीं और टी दिया भी नहीं है ना। मीटिंग ऑन टाइम, क्यू भी नहीं दिया, क्यू दिया है, डी गलत। मीटिंग ऑन टाइम कुछ तो पहले बताया गया हो ना मीटिंग के बारे में, तब तो ऑन टाइम की बात करेंगे। वाइल एम्प्लॉयज, अब देखिए वर किसके लिए आया होगा, कोई ना कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, है ना। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट देखिए क्या है, मुझे तो यहाँ सिर्फ द एम्प्लॉयज दिख रहा है, तो यहाँ द एम्प्लॉयज पी के बाद टी कनेक्ट होगा, पी के तुरंत बाद टी, पी के तुरंत बाद टी यहाँ दिया है ना, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, ये तीनों गलत, ए आंसर। अब कनेक्ट करके देखते हैं एस से, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, है ना, वाइल द एम्प्लॉयज वर लेट। ऐसा ही जनरली होता भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रुएल क्या होता है, निर्दयी। मैंने कल आपको बैनी वर्ड समझाया था। मेरा ये वर्ड लाने का सिर्फ रीज़न एक ही था कि मैंने कल आपको बैनी बताया था, आज मैं मेल वर्ड पढ़ाऊंगा, तभी मैंने कल मेल वर्ड छोड़ा था। बैनी का मतलब क्या मैंने बताया था, गुड, है ना। और मेल का वर्ड क्या होता है, बैड। मेल, जैसे यहाँ मेल वर्ड का मतलब क्या होगा, मेल प्लस वॉल प्लस एंट। देखिए मेल का मतलब क्या हुआ, बैड। वॉल का मतलब इच्छा होता है, मैंने ये पीछे क्यों छोड़ा था, वॉल्व, VOLV, उसका मतलब क्या होता है, रन, गति से रिलेटेड, है ना। लेकिन VOL का मतलब होता है इच्छा, है ना। मेलवॉलेंट का मतलब क्या होगा, अनकाइंड, इम्पोलाइट, है ना। जिसके गलत इच्छा हो उसको क्या बोलते हैं, इम्पोलाइट, मतलब अनकाइंड, मतलब किसी के बारे में गलत ही सोचता जा रहा है ना, कि मैं उसको मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, मेलवॉलेंट, है ना। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, मेलाफाइड। मेल का मतलब अभी बताया मैंने, बैड। और फिड का मतलब आप जानते हैं, फिड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, है ना। निगेटिव, जिसका अनट्रस्ट वर्दी, जिसके ऊपर भरोसा ना किया जा सके, मेलाफाइड, है ना। ठीक है। एक होता है मैंने कल आपको बिनाइन पढ़ाया था, आज बताता हूँ मेलाइन। एन है ये, मेलाइन क्या होती है, बिनाइन डिसीज बताई थी जो हार्मफुल नहीं होती है, और मेलाइन क्या होता है, जो हार्मफुल होती है, मेलाइन डिसीज। ठीक है, लिख देता हूँ हार्मफुल। ओके। एक होता है मैलिशियस, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, मैलिशियस का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल, एविलिस, हॉस्टाइल, विरोधी, एविलिस। एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी का सिनोनिम पूछा है, एडवर्सिटी का क्या पूछा है, सिनोनिम। सक्सेस जानती हैं, ये तो इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर क्या होगा, मिसफॉर्च्यून, सी।